हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी लोगों को राधे राधे। आज एक शिव चर्चा लेकर आए हैं आप लोग के सामने। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार में जितने भी देवता हैं उनमें भगवान शिव को सबसे सरल, दयालु और भोले स्वभाव का माना जाता है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव चर्चा का अर्थ है भगवान शिव के गुणों, उनकी लीलाओं और उनके संदेशों को सुनना, समझना और अपने जीवन में अपनाना। जब हम शिव चर्चा करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत गरीब और दुख था। गांव के लोग हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन उस गांव में एक संत आया। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, इसलिए उन्होंने सबको एक जगह बुलाया और कहा, अगर तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो रोज भगवान शिव का नाम लो और शिव चर्चा करो। संत की बात सुनकर गांव के लोगों ने हर सोमवार को एकत्र होकर शिव चर्चा करना शुरू कर दिए। वे भगवान शिव की कहानियाँ सुनते थे, भजन गाते और एक दूसरे को अच्छे काम करने में प्रेरित करते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों के मन में डर और चिंता कम होने लगी। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में प्रेम और भाईचारा बढ़ गया। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। शिव जी ने अपने गले में विष धारण करके संसार को बचाया था। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए और समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सादगी और संतोष। भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, साधारण वेशभूषा धारण करते हैं और फिर भी वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची सुखी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष और अच्छे विचारों में है। जब हम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जब हम अच्छे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे मन की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मन में नई ऊर्जा का संचारण होता है। शिव चर्चा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने और अच्छे संस्कार देने का माध्यम है। इसलिए हमें अपने परिवार और समाज में समय समय पर शिव चर्चा करनी चाहिए। इसलिए बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अच्छे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, जब हमें अच्छे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे मन की नकारात्मकता
दूर हो जाती है और मन में नई ऊर्जा का संचरण होता है। शिव चर्चा का एक महत्वपूर्ण संदेश है सादगी और संतोष। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, साधारण वेशभूषा धारण किए रहते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। जब गांव में दुख पड़ा तो एक बार छोटे गांव में बहुत गरीबी दुखी था, तो गांव लोग बहुत परेशान रहते थे। तो एक गांव में संत आया, उन्होंने देखा कि लोगों की दुखी है, इसलिए उन्होंने सबको एक जगह बुलाया और दुखी का इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो रोज़ भगवान शिव का नाम लो और शिव चर्चा करो। संत की बात सुनकर गांव वालों के लोगों ने हर सोमवार को एकत्रित होकर शिव चर्चा करना शुरू कर दिए। वे भगवान शिव की कहानियाँ सुनाते, भजन कीर्तन करते, एक दूसरे को अच्छे से काम करने का प्रेरणा करते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा, लोगों के डर भय भी दूर हो गया, चिंता कम होने लगी, एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ गया। शिव चर्चा करना अच्छी बात है। अंत में हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति और सफलता आती है। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंकर, जय दुर्गा माता की। अगर आप लोगों को ये मेरा शिव चर्चा विचार अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे। हर हर महादेव।